हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए भक्तों को 3 कार्य करना चाहिए, 3 सेवा करना चाहिए जो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और तीनों कार्यों श्रीमती राधा रानी करती हैं और तीनों कार्यों में श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और ये बात को हमको जानकारी होना चाहिए। हम राधा रानी तो अनंत गुण से संपन्न है और उनकी भाव अनंत गुण से हम सोच नहीं सकते। जो भाव में वो सेवा करती हैं, वो तीनों सेवा को यदि हम किंचित मात्र में थोड़े प्रयास कर लेते तभी भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते। और कृष्ण देखा जाता है ये तीनों गुण से वशीभूत होते, अपनी लीला के माध्यम से देखा जाता है कृष्ण जिससे वशीभूत होते। तीनों प्रमुख चीज़ होता है, वो तीनों चीज़ को हम जानकारी होना चाहिए, भक्तों को जानकारी होना चाहिए। भक्त मध्य वो सेवा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, वो सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। वो तीनों चीज़ कृष्ण के श्रीमती राधा रानी प्रसन्न करती हैं। एक है कुकिंग में, रसोई में, नाचने में और गीत गाने में। कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जिसी से भगवान को प्रसन्न कराते हैं श्रीमती राधा रानी हमेशा। और कृष्ण उसी में मोहित होते, प्रभावित होते। और जो भक्त ये चीज़ तीनों को सीख लेता है तभी अपने जीवन में बहुत बड़ा काबिलियत हो जाता है भगवान की सेवा के लिए। भगवान उसी से रिझ जाते हैं। अब देखे होंगे कई भक्तों की भजन में, गीत गाने के नाते भगवान उनकी बस में आ जाते हैं। भले ही भक्ति में इतना निपुण न हो, संगीत यदि होता है, भजन में इतना आकृष्टमय होता है, वो आकृष्टता संसार लोग मोहित तो करता भगवान को तो मोहित करता गीत, ये देखा जाता है। एक बार गीत गोविंद की अधूरा गाना गाती थी और एक बेगुन तोड़ने वाले लड़की उड़ीसा में बेगुन तोड़ती थी बेगुन का खेत में, और वो अधूरा गाती थी उनकी जो गीत गोविंद को। और वो गीत को सुन करके भगवान जगन्नाथ उनका पीछे भागते हैं। अब भगवान जगन्नाथ की बेगुन का पत्ते से कंटे होते हैं, कंटे ला करके उनका पत्ते कपड़ा सब हो जाता है। जब मंदिर में पुजारी देखता है ये कंटे कैसा आता है, और ठाकुर जी से बोलते हैं मैं तो बेगुन का खेत में वो लड़की गाती थी गीत गोविंद, उसकी रिझ गए थे। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे एक लड़के गीत गोविंद पद गाया रहा है और वो गा कर भगवान दूर से आवाज़ आ रहा है, उस आवाज़ सुनकर ही सुबोध खो गए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। भले बहुत स्त्री वो दूर से बैठता है, सन्यासी वैसे उनकी स्त्री कोई पास में नहीं आता है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु भागते थे उसको स्त्री को आलिंगन करने के लिए। गोविंद पीछे भगता, अरे महाप्रभु रोको गोविंद रुके। कोई सुमधुर गीत गाने निपुण हो गया, वो बहुत काबिलियत व्यक्ति है। अब भगवान उसी गीत में मोहित होते हैं। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला हो, भगवान कृष्ण की लीला हो, अनेक लीला की कथा आता है। जैसे वृंदावन सुनते हैं जो तानसेन के गुरुदेव हरिदास जी, उन्होंने भजन गाय के इतना सुमधुर गीत गाते थे, बांके बिहारी उनके गीत में प्रकट हुए थे बोले कहा जाता है। ऐसा ही भगवान गीतों में ही प्रभावित होते, गीत सुन करके। अब भगवान के सामने कोई नृत्य कला करता है, नृत्य नचता है, निपुण नृत्य राग मार्ग में बढ़िया नृत्य करता है, भगवान उनको मोहित होता है। अनेक कथा, इसकी कथा भी आता है, जगन्नाथपुरी की कथा आता है, नृत्य करने का लीला आता है। अनेक कथा भगवान के सामने नृत्य करने से भगवान उनसे प्रभावित होते। अब भगवान नित्य प्रतिदिन उनके नंद बाबा के घर में नृत्य होता था, जो नंद बाबा अरेंजमेंट कर रखते थे, नाटक नाचने वाले भगवान उससे रिझते हैं। श्रीमती राधा रानी उसी नृत्य में निपुण होने के नाते भगवान मध्य मोहित होते उनके नृत्य देखने के लिए। इसी प्रकार के यदि कुकिंग खाना बनाते हैं, कोई कुकिंग में बढ़िया निपुण रसोई कर रहा है और बढ़िया पकवान बनाता, भगवान खाने में मध्य भी आकृष्ट हो जाते। संसार में देखा जाता है, हम यदि कोई जगह खाना अच्छा मिलता है, बढ़िया चीज़ मिलता है, लोग भागते उनको वो चीज़ वो जगह पर मिल रहा है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया स्वीट मिल रहा है, बढ़िया अलग अलग नमकीन चीज़ मिल रहा है, वो उसके नाम से उनको प्रभावित होते लोग। जैसे लोग आकृष्ट, भगवान तो वही गुण है, भगवान भी एक व्यक्ति है, इसलिए मध्य में उनको आकृष्ट करता है रसोई। कुकिंग की तो बढ़िया निपुणता, इसीलिए भक्तों को ये चीज़ सीखना चाहिए। जो रसोई में निपुण होता है, बढ़िया सुंदर खाना बनाता है, ताले भक्तों तो अलग लोग तो आकृष्ट करता, भगवान में भी आकृष्ट हो जाता है उसी रसोई खाना है। इसलिए राघव पंडित इतना शुद्धता था, पवित्र था। अब पवित्रता में उन्होंने रसोई करता था, कुकिंग खाना बनाता था, शुद्ध नेट एंड क्लीन करके भगवान मोहित हुए थे। उनके घर नित्य प्रतिदिन भोजन करते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में।
ऐसे भगवान मध्य भोजन में मध्य मोहित होते हैं। इसलिए भक्तों को ये तीनों चीज़ें सीखना चाहिए। भोजन बनाने में सीखना चाहिए सब भक्तों को। बोलना कल स्त्री बनाएगा पुरुष बनाने, ऐसा नहीं है। भक्ति करना है हमको, भक्ति में यही चीज़ सीखना है। रोसोई करना में, रोसोई में कभी कुंठित नहीं होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी बना के खिलाना चाहिए। और गीत सीखना चाहिए भजन गाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए। और नृत्य भी सीखना चाहिए, नृत्य करने के लिए। ये तीनों चीज़ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भक्तों को बहुत, यदि भगवान को खुशी रखना करना है, ये तीनों चीज़ में निपुण बनिए। और जीवन में कोई ना कोई एक गुण यदि आ जाए तभी तो बहुत बड़ा का बात है सीखने में। और कभी इसमें आलसी नहीं होना चाहिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।